हेलो फ्रेंड। तो सभी को जय श्रीमन नारायण। और मेरे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड, मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो भगवान के लिए देख लेना। ब्लॉग तो देखने का प्रसंग नहीं है, मतलब सुनने का है, बातों का मतलब ध्यान देना है कि क्या कह रही हैं। तो फ्रेंड, जैसे एक माँ है और माँ के बेटियां हैं दो और लड़के हैं, कई लड़के हैं, पर लड़के यहाँ घर पे नहीं रहते। लड़के कहीं बाहर रहते हैं, जैसे कि शहर में। और वो अचानक से बीमार पड़ जाती हैं, मतलब कहीं पर गई होती हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, कहीं पर गई होती हैं और वो बीमार हो जाती हैं। वहीं से अपनी बेटी के यहाँ चली जाती हैं और वो अचानक से बीमार पड़ जाती हैं। तो माँ के पास में मतलब कुछ रुपया भी होता है और पाँव में जो पायल पहनते हैं वो पायल भी होता है। और मैं ये बता रही हूँ, पर ऐसी सच्ची घटना है, तो आप लोग ऐसा मत करें भगवान के लिए। और तो माँ अपनी बेटी के घर पहुँच जाती है और अचानक से बीमार पड़ जाती हैं। और तो माँ के पास में जो भी पैसा होगा, 10-20 हज़ार या 10-5 हज़ार, 2 हज़ार, 1 हज़ार, जो भी रहा हो, और ये एक कहानी समझिए आप लोग। तो बेटी माँ को ले जाती है हॉस्पिटल में और बहू भी होती है साथ में, मतलब बच्चों को बुलाया जाता है, फ़ोन किया जाता है, बच्चे भी आते हैं और बेटी भी हॉस्पिटल में और माँ भी हॉस्पिटल में, बहू भी हॉस्पिटल में। तो किसी ने उम्मीद किया है कि बेटी अपनी माँ का धन खा लेगी। विश्वास तो किसी पर नहीं होगा, पर ऐसा होता है कि कभी कभी बेटियां भी धन देख कर ना अपनी माँ को भी भूल जाती हैं कि ये मेरी माँ है, मुझे जन्म दिया है। तो बेटियां भी ऐसी होती हैं कि माँ का पैसा भी हड़प लेती हैं और जो धन भी होता है वो ले लेती हैं। और उसके बाद में कहती क्या हैं, लाख भरा हो कोई पर काम का कोई नहीं, जिसे कहते हैं लाख पूत राम के एक भी नहीं काम के। तो कुछ इसी तरह के कड़वे शब्द भी बोलती है। और वो मैं कहती हूँ कि जितना आपका पति कमा ले और आपके घर में जो है जो मिल जाए खाने को, पहनने को, और आप लोग उसी में गुजर बसर करिए। किसी की चीज़ पर हाथ मत डालो, उसमें कितने दिन तक खाओगी। और एक बात मैं बोलूँ, जिस घर में बेटियों का चलता होता है ना, उस घर में बहू की नहीं जोड़ी जाती। बहू कितना भी कर दे सास का, पर और ऐसी बेटियां भी होती हैं कि धन भी ले लेती हैं और 4 बात भी बहुओं को सुनाती हैं। उस घर में बताओ बहुओं की ज़िंदगी है या नरक है। ऐसी ऐसी लालची नंदों को क्या कहना चाहते हैं आप लोग, कमेंट में ज़रूर बताना। और मैं यही कहूँगी कि सभी लोग अब जितना भी हो सके अपने भाई का, अपने मम्मी का साथ दीजिए, अपने घर में भी अपने सास ससुर का भी साथ दीजिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि मैं कहती हूँ किसी का भला ना करो तो किसी का बुरा भी नहीं करना चाहिए। और किसी का कोई धन खा लेगा तो कितने दिन तक उसको खाएगा, कितने दिन वो चलेगा। अपने खून पसीने की कमाई है तो वो खाओगे तो शरीर में लगेगा, बच्चों को भी अच्छा सुकून मिलेगा। और किसी की कमाई को खा लोगे तो क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। हम लोग भी तो एक बहन हैं, और पता ना कैसे बहनें अपने भाई का जो है
धन हड़प करना चाहती हैं, खाना चाहती हैं, वो कैसी बहनें हैं। हम लोग भी तो भाई हैं, 2 भाई हैं, 7 बहनें हैं और हम लोगों के अंदर कितनी मतलब हमदर्दी है ये मैं नहीं बता सकती। मेरा भाई जानता है और मेरी भाभी जानती हैं और मैं ये नहीं कह सकती कि उन्हें कुछ देती हूँ। मैं कुछ देती नहीं तो मैं उनसे ले भी नहीं सकती, पर मैंने जो देखा मुझसे रहा नहीं गया और मैं आप लोगों से बता रही हूँ और किसी से नहीं बता रही। तो कृपया ऐसा आप लोग मत करो। जो भी रहे, अगर मुसीबत में एक बहन ही अपने भाई के काम ना आएगी और हम दोनों एक ही माँ बाप से जन्म लिए हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि माँ को फुसला के और किसी न किसी तरह से चोरी डकैती करके उनको धन हड़प लेने की ज़रूरत है, या फिर वो बीमार हैं तो उनका इलाज करवाना चाहिए। आप लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। और फ्रेंड, सभी के घर में ऐसा नहीं है। बहुत सारी बहनें हैं कि अपने भाई के लिए पैसा, जेवर जो भी होता है सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार रहती हैं और कुछ बहनें हैं कि ऐसा करती हैं और जो कुछ ऐसे करना चाहती हैं तो वो सब लोग अच्छे देखो सत्संग सभी लोग बताते हैं। हमारे यहाँ महाराज जी बहुत सारे हैं, तो उनके सत्संग सुना करें, उन्हें भगवान अच्छी बुद्धि दे। और फ्रेंड, जो हो सके सभी लोगों की मदद करनी चाहिए। जैसे घर में माँ बाप तो भाई बहन के एक ही होते हैं और जो भी होना हो सके अपने से अपने मम्मी पापा की मुसीबत के समय मदद करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम बस दिखावा करें, दिखावा ना करें। दिखावा कितने दिन चलेगा। और बहुएं सारी समस्या को समझती थी, पर बहुओं ने मुँह से कुछ नहीं कहा कि ये तुम लोग मतलब मेरे साथ क्या कर रही हो। और वहाँ पर ये भी बोला गया कि और हमने इनको यहाँ ले गए, वहाँ ले गए, आज कोई मुंह फाड़े तो बेकार में मुंह फाड़ रहा। तो ऐसा नहीं कहना चाहिए। एक तो नीचता दिखा दिए, नीचता दिखाने के बाद में भी ऐसा भी बोल रहे हैं कि मतलब आप लोगों ने उनकी सेवा नहीं की, दवा नहीं करवाई। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कोई भी बहू कितनी भी बेकार सास होगी, पर कहते हैं ना, धन तो है भाई का और ननंद का केवल लब है, ऐसा होता है। तो लोग को ऐसा कलंक मत लेना चाहिए और अपने भाई अब यदि भाई मुसीबत में है तो भाई की मदद करना चाहिए। यदि बहन मुसीबत में है तो भी भाई को मदद करना चाहिए, क्योंकि हम दोनों एक ही हैं। बस इतना फ़र्क है कि हम पराए घर को आ गए और भैया जहाँ हैं वहीं पर हैं, बस इतना ही फ़र्क है। ऐसा मत करें आप सभी लोग। मैं तो कल से बहुत रोई ऐसा सब सुन के। और भगवान करे कि हम लोग 7 लोग हैं, भगवान करे ऐसा हमारे सबके मन में कभी ये सब पाप ना आए। हम सब कभी ऐसा ना करें। हम देने की सोचते हैं और किसी का लेने की नहीं सोचते कि हाँ हम किसी से ले लें। तो भगवान करे हमारे साथ ऐसा कभी ना हो फ्रेंड। और आप लोग भी ऐसा कभी ना करना कि आप लोगों का मायका छूट जाए और भाई बहन से लड़ाई हो जाए। ऐसा मत करना आप लोग। तो फ्रेंड, ये वीडियो मैं रियल में बना रही हूँ। ये सारी समस्या को मैं अपनी आँखों से देख कर आई हूँ, तब मैं ये कह रही हूँ। उसे रहा नहीं गया और आप लोगों से कह दिया। और कहते हैं ना कि युधिष्ठिर ने अपनी माँ को श्राप दे दिया था, जो कर्ण के बारे में बात छुपा ली थी। बस उसी कारण से समझो या कुछ भी समझो, मुझसे रहा नहीं गया। तो फ्रेंड, ऐसा आप लोग मत करें अपने भाई के साथ में, अपनी माँ के साथ में। धन के लिए मत करें ऐसा कि हम किसी का धन ले लेंगे तो हम बड़े हो जाएंगे या कुछ भी। वो थोड़े दिन तक चलेगा, उसके बाद तुम्हारे जीवन में परेशानियाँ ही परेशानियाँ आएंगी।
और कुछ नहीं मिलेगा आपको।